कड़कड़ाती ठंड और बर्फीली हवाओं के बीच सैकड़ों लोग एक विशाल शिप पर फंसे हुए थे। शरीर धीरे धीरे सुन्न हो रहे थे और हर बीतता पल उन्हें मौत के करीब धकेल रहा था। स्थिति तेजी से बिगड़ती जा रही थी और तभी अचानक एक अजीब सी हलचल ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा। पानी का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा था और अब पानी शिप के इंजन तक आ चुका था, जिससे शिप की स्थिति और भी गंभीर हो गई थी। कुछ ही पलों में पूरी शिप अंधेरे में डूब गई। चारों तरफ सिर्फ ठंडा पानी और सन्नाटा था। डर और घबराहट से भरे चेहरों पर डर साफ झलक रहा था। क्या ये बच पाए? आपने अक्सर जहाजों को पानी से भरे समुद्र में जाते सुना होगा, लेकिन क्या कभी किसी जहाज को बर्फीले समंदर के बीचों बीच जाते सुना है? एमवी एक्सप्लोरर की यह कहानी बिल्कुल अनोखी है, क्योंकि यह शिप पानी नहीं बल्कि बर्फ के विशाल टुकड़ों को चीरते हुए अपनी यात्रा कर रही थी। रात के 10 बज चुके थे। बाहर घना अंधेरा और जबरदस्त ठंड थी। विजिबिलिटी बेहद कम थी। अधिकतर यात्री अपने अपने केबिन में गहरी नींद में थे, जबकि कुछ लोग जहाज के अंदर आराम से बैठे थे। तभी अचानक एक भयानक आवाज ने पूरे जहाज को झकझोर कर रख दिया। एक जोरदार झटका लगा और शिप वहीं रुक गई। कैप्टन, जो पहले भी इसी रास्ते से कई बार गुजरा था, शांत रहा। उसे शिप की ताकत और अपनी क्षमता पर पूरा भरोसा था। उसने सोचा कि यह बर्फ की मोटी परत से टकराने पर हुआ कोई साधारण झटका है और शिप पहले की तरह फिर से आगे बढ़ जाएगी। यह शिप ऐसी कई बर्फीली चुनौतियों का सामना कर चुकी थी, लेकिन इस बार हालात कुछ अलग थे। कैप्टन इस बात से अनजान था कि शिप के बॉटम में एक बड़ा छेद हो चुका है। अब माहौल और भी खतरनाक हो चुका था। पानी तेजी से शिप में भर रहा था और कैप्टन को इसका अंदाजा तक नहीं था। यात्रियों को तो यह भी नहीं पता था कि उनके पैरों के नीचे क्या तबाही आने वाली है। हर बीतते सेकंड के साथ बर्फीला पानी जहाज को निगलने के लिए आगे बढ़ रहा था। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं था कि जहाज डूबेगा या नहीं, बल्कि सवाल यह था कि क्या वक्त रहते सभी लोग इस जहाज से बाहर निकल पाएंगे, या फिर यह शिप भी टाइटैनिक की तरह बर्फ के ठंडे पानी में खो जाएगी अपनी आखिरी सांस लेते हुए। यह कोई आम समुद्री दुर्घटना नहीं थी, यह एक दौड़ थी मौत और जिंदगी के बीच। क्या एमवी एक्सप्लोरर उस अंधेरे और बर्फीले समंदर से खुद को बचा पाएगी, या फिर बर्फ का यह विशाल साम्राज्य उसे हमेशा के लिए निगल लेगा? जानने के लिए वीडियो बिना स्किप करे एंड तक देखना। 1960 का दौर था, जब अंटार्कटिका जैसी जगहों पर समुद्र के रास्ते पहुंचना बेहद कठिन था। समुद्रों में भारी बर्फ की वजह से कोई भी शिप वहां जाने का जोखिम नहीं उठा सकती थी। जैसे कि 1912 में टाइटैनिक बर्फ की चट्टान से टकराकर डूब गया था, उसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अंटार्कटिका की यात्रा कितनी खतरनाक हो सकती थी। लेकिन एक स्वीडिश अमेरिकी बिजनेसमैन एरिक लिंडब्लैट को इसमें एक शानदार मौका दिखा। उन्होंने सोचा कि लोग अंटार्कटिका की यात्रा करना चाहते हैं, तो क्यों ना एक ऐसा जहाज बनाया जाए जो बर्फीली चट्टानों से सुरक्षित तरीके से गुजर सके। इसी सोच के साथ एरिक ने एक मजबूत शिप का निर्माण करवाया, जो इतनी ताकतवर थी कि उसके रास्ते में आने वाली मोटी बर्फ भी टूट जाती। इस शिप का नाम लिंडब्लैड एक्सप्लोरर रखा गया और यह उन साहसी यात्रियों को अंटार्कटिका ले जाने लगा जो वहां की अद्भुत दुनिया देखना चाहते थे। इस तरह एरिक ने इस अनोखे जहाज से मोटी कमाई की और अंटार्कटिका की सैर को संभव बना दिया। हालांकि यह शिप बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन यह अपनी मजबूती के लिए जानी जाती थी। आमतौर पर जब कोई शिप बर्फीले समुद्र में जाती है तो उसके सामने आइस ब्रेकर लगाया जाता है, जो बर्फ से टकराने पर शिप को सुरक्षित रखता है। लेकिन लिंडब्लैड एक्सप्लोरर एक अनोखी शिप थी, जिसे आइस ब्रेकर की जरूरत नहीं थी। इसके सामने वाले हिस्से को इस तरह से डिजाइन किया गया था कि शिप जब आगे बढ़ती तो उसका वजन बर्फ को तोड़ देता था। फिर भी सुरक्षा के लिए इस शिप में दोहरी लेयर वाली हल्की परतें लगाई गई थीं, जिससे शिप की सुरक्षा बनी रहती थी। अगर शिप बर्फ से टकराती और बाहरी परत को नुकसान होता तो अंदर की परत शिप को बचा लेती। शिप का डिजाइन बेहद सफल साबित हुआ और यह शिप दुनिया भर में लोकप्रिय हो गई। लोग दूर दूर से अंटार्कटिका की सैर के लिए इस शिप को चुनने लगे। यह शिप इतनी भरोसेमंद थी कि इसने कई बार दूसरी फंसी शिप्स को बचाया। साल दर साल
इसके मालिक और नाम बदलते रहे, लेकिन इसकी परफॉर्मेंस हमेशा शानदार रही। आखिरी बार इसे 2004 में खरीदा गया और इसका नाम MV एक्सप्लोरर रखा गया। 11 नवंबर 2007 को यह शिप एक बार फिर से अंटार्कटिका की ओर रवाना हुई। यह 19 दिनों का सफर होने वाला था और जो लोग अंटार्कटिका देखने का सपना लेकर इस जहाज में सवार थे, उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। सभी लोग अंटार्कटिका की यात्रा को लेकर काफी उत्साहित थे और उन्हें इस जहाज की ताकत पर पूरा भरोसा था। इस जहाज के कप्तान वेंकट वायमन थे, जो पहले भी कई बार इस बर्फीले रास्ते से गुजर चुके थे। जहाज की मजबूती और कप्तान का अनुभव दोनों की वजह से यात्री खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे थे। आधे रास्ते तक सब कुछ ठीक चलता है, लेकिन फिर कप्तान ने शिप को एक नए रास्ते पर मोड़ दिया। उन्हें लगा कि इस रूट से कम बर्फ मिलेगी और वे जल्दी अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह रास्ता उन्हें मुश्किलों की ओर ले जा रहा है। सफ़र के शुरुआती 10 दिन तो आराम से गुजरते हैं, लेकिन फिर आती है 22 नवंबर की रात। इस रात शिप को मोटी बर्फीली परतों से होकर गुजरना था। कप्तान ने यात्रियों को पहले ही बताया था कि बर्फ के टकराने की आवाज़ें आ सकती हैं, लेकिन इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने सबको आराम से सोने की सलाह दी। रात के अंधेरे में शिप धीरे धीरे बर्फ को तोड़ते हुए आगे बढ़ रही थी। चारों ओर बर्फ के टकराने की आवाज़ें गूंज रही थीं और यात्री बेफिक्र होकर अपने अपने केबिन में सो रहे थे। शिप पतली बर्फ की परतें पार कर चुकी थी और अब मोटी और पुरानी बर्फ से होकर गुजर रही थी। तभी अचानक एक जोर की आवाज़ आती है। शिप में एक तेज झटका लगता है और शिप वहीं रुक जाती है। तेज आवाज और जोरदार झटके से सभी यात्री जाग गए, लेकिन कप्तान ने पहले ही चेतावनी दे रखी थी, इसलिए किसी ने इसे गंभीरता से नहीं लिया और फिर से सोने की कोशिश की। कप्तान को भी इस घटना का सही अंदाजा नहीं था और उन्होंने इसे नजरअंदाज कर शिप को आगे बढ़ाने की कोशिश की। शिप बर्फ को तोड़ते हुए फिर से धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी, लेकिन थोड़ी ही देर बाद यात्रियों के केबिन से चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगी। शिप के अंदर तेजी से पानी भरने लगा था। असल में शिप एक मोटी और पुरानी बर्फ की चट्टान से टकरा चुकी थी, जिससे जहाज के निचले हिस्से में एक बड़ा छेद हो गया था। शिप का डबल हल भी इस टक्कर में बेकार साबित हुआ। अब पानी बहुत तेजी से अंदर आ रहा था और यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। सब अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। कप्तान को जब यह खबर मिली कि शिप के निचले हिस्से में बड़ा छेद हो चुका है, तो पहले उन्हें विश्वास नहीं हुआ। उन्हें लगा कि छोटा मोटा नुकसान हुआ होगा जिसे ठीक किया जा सकता है, लेकिन जब उन्होंने स्थिति का जायजा लिया तो देखा कि पानी बहुत तेजी से भर रहा था। यह देखकर कप्तान की आंखें फटी की फटी रह गईं। उन्हें समझ आ गया कि अब यह शिप नहीं बच पाएगी। कप्तान ने तुरंत अपने क्रू मेंबर्स को डिस्ट्रेस सिग्नल भेजने का आदेश दिया, ताकि आसपास कोई जहाज हो तो वह इस सिग्नल को पकड़ सके और मदद के लिए आ सके। शिप के अंदर पानी अब इतना ज्यादा भर चुका था कि वह एक तरफ झुकने लगी। क्रू मेंबर्स तुरंत यात्रियों को शांत करने और लाइफ बोट्स में उतारने में जुट गए। क्योंकि यह शिप आकार में छोटी थी, उसकी बचने की संभावना बहुत कम थी। शिप अब भी अपनी मंजिल से करीब 46 किलोमीटर दूर गहरे समुद्र में थी। इतनी खराब हालत में शिप का किनारे तक पहुंचना नामुमकिन था और यात्रियों को अब अपनी जान बचाने का ही सहारा था। सौभाग्य से जो डिस्ट्रेस सिग्नल भेजे गए थे वो 2 शिप्स को प्राप्त हुए, लेकिन समस्या ये थी कि ये दोनों शिप्स अभी भी इतनी दूर थीं कि वे MV एक्सप्लोरर की मदद तुरंत नहीं कर सकती थी। दूसरी परेशानी ये थी कि जिन लाइफ बोट्स में यात्री बैठे थे वहां ठंड से उनकी हालत खराब हो रही थी। धीरे धीरे पानी बढ़ता गया और शिप के उस रूम तक पहुंच गया जहां से पूरी शिप को पावर मिलती थी। पानी के भरने से एक शॉर्ट सर्किट हो गया और पूरी शिप की बिजली चली गई। शिप को पूरी तरह से खाली कर दिया गया था और सभी लोग लाइफ बोट्स में सवार थे। कप्तान शिप को सीधा करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पानी इतना ज्यादा भर चुका था कि इंजन ने काम करना बंद कर दिया। शिप तेजी से डूबने लगी और आखिरकार कप्तान ने भी शिप छोड़ने का फैसला किया। कप्तान और क्रू मेंबर्स भी लाइफ बोट्स में सवार हो गए और अब सब ठंडी हवाओं और बर्फीले पानी में सिर्फ इस इंतजार में थे कि कोई उन्हें बचाने आएगा। इनकी आंखों के सामने उनका शिप समुद्र में समाता जा रहा था।
दशकों तक समुद्र पर राज करने वाली यह शिप अब उसी समुद्र की गहराइयों में जा चुकी थी। लाइफ बोट्स में सवार सभी लोग खुले आसमान के नीचे इस दर्दनाक मंजर को देख रहे थे। उन्हें इस ठंडे पानी में घंटों गुजर गए और अगली सुबह होने वाली थी। तभी उन्हें दूर समुद्र में लाइट्स दिखने लगी जो उनकी तरफ आ रही थी। दरअसल जिन दो शिप्स को डिस्ट्रेस सिग्नल मिला था, उनमें से एक शिप उनकी मदद के लिए आ रही थी। सभी लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया। अच्छी खबर यह थी कि इस खौफनाक हादसे में कोई जान नहीं गई और सब बच निकले। लेकिन कप्तान की एक गलती ने एमवी एक्सप्लोरर को समुद्र की गहराई में समा दिया। आज भी इस जहाज का मलबा पेंगुइन आइलैंड से करीब 25 मील दूर समुद्र की गहराइयों में दफन है। ये थी अंटार्कटिका की खौफनाक कहानी। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।